तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान अपने दोस्तों को बचाने के लिए हेवनली वुल्फ हॉल की तरफ रवाना हो गया। इधर वुल्फ हॉल के लीडर जिन बाओ को हेवनली बीस्ट गोल्ड रन की खबर मिल गई, तो वो किसी भी कीमत पर इस गोल्ड रन को हासिल करना चाहता था, जिसके चलते उसके मास्टर ने जियांग हान पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर जियांग हान अपने बर्जर्क फॉर्म का यूज करते हुए उन्हें खत्म कर देता है। उसका अगला टारगेट था हेवनली वुल्फ हॉल। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लाउड ड्रीम पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक एल्डर अपने हॉल मास्टर लिन को बता रहा था कि हमारा साथी जिनमाओ हेवनली वुल्फ हॉल के साथ मिल चुका है और उनके साथ मिलकर जिनमाओ ने हमारी यंग मिस जियान को किडनैप कर लिया। हमें कुछ भी करके उस जिनमाओ को खत्म करना होगा। जिस पर हॉल मास्टर लिन कहने लगी कि हेवनली वुल्फ हॉल मेरी बेटी जियान का यूज करके मुझे मैनिपुलेट करना चाहता। वो चाहते है कि मैं ड्रैगन फॉल सिटी उनके हवाले कर दूं। वहीं पर जिनमाओ हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के हॉल मास्टर की पोजीशन को हथियाने के फिराक में है। वो मुझे खत्म करके यहाँ का हॉल मास्टर बनना चाहता है। खैर मैंने ऑलरेडी हमारे ग्रैंड एल्डर को मदद मांगने के लिए 7 फैंड मैनर भेज दिया है। हम किसी भी कीमत पर जिन्मा और उसके साथियों के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। सबसे पहला तो हमें जियान और उसके दोस्तों को हेवनली वुल्फ हॉल के चुंगल से आजाद करना होगा, जिसके बाद हम जिनमाओ की हान फैमिली की पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर देंगे। उन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और उतने में ही ग्रैंड एल्डर वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रही थी हॉल मास्टर मैं आपके कहने पर 7 फैंड मैनर गया था। वहाँ पर मेरी वाइस मैनर लॉर्ड शी जियांग से मुलाकात हुई। मैंने उसे सारी सिचुएशन समझाई थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे मैनर में एंटर नहीं करने दिया। वो कह रहा था कि उनके मास्टर वांग फिलहाल सेक्लूजन में है, तो कोई उनसे मिल नहीं सकता। जिस पर हॉल मास्टर लिन कहने लगी कि शी जियांग हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचता रहता। जरूर से हेवनली वुल्फ हॉल ने उसे काफी अच्छी रिश्वत दी होगी, इसलिए तो वो हमारे खिलाफ हो गया। अब अगर उन लोगों ने शी जियांग को भी रिश्वत दी है तो शायद तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो ये प्लानिंग काफी दिनों से कर रहे थे। वो चाहते हैं कि मैं जियान को बचाने के लिए ड्रैगन फॉल सिटी जाऊं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ऑलरेडी हमारे लिए कोई न कोई जाल बिछा के रखा होगा। वो लोग किसी भी कीमत पर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे खुद की कोई परवाह नहीं। मैं तो बस मेरी बेटी जियान और उसके दोस्तों को बचाना चाहती हूँ। उतने में ही वो दोनों एल्डर्स उन्हें बताने लगे कि हेवनली वुल्फ हॉल आपको मारना चाहता है, लेकिन वो हमें जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्यों ना हम दोनों पहला ड्रैगन फॉल सिटी जाकर वहाँ का मुआयना कराएं। इस तरह से हमें उनकी प्लानिंग के बारे में पता चल सकता। जिस पर हॉल मास्टर लिन भी राजी हो गई, लेकिन वो अपने दोनों एल्डर्स को बता रही थी कि वहाँ पर काफी केयरफुल रहना, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। बस थोड़ी देर में मैं भी आपके पीछे ही ड्रैगन फॉल सिटी के लिए रवाना हो जाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम जिन्मा और गोल्डन फॉक्स को देख पाते हैं। गोल्डन फॉक्स जिन्माओ को बता रहा था कि मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। हॉल मास्टर लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए ड्रैगन फॉल सिटी की तरफ रवाना हो चुकी है। जिस पर जिनमाओ कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हॉल मास्टर लिन ड्रैगन फॉल सिटी भी पहुंच पाएगी। हेवनली वुल्फ हॉल उस बंदी को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र है। जैसे ही वो वुल्फ हॉल के बिछाए हुए ट्रैप के एरिया में आएगी, वो लोग उसे खत्म कर देंगे। बस एक बार वो लिन मारी जाए, फिर तो क्लाउड ड्रीम पवेलियन मेरा हो जाएगा। जिस पर गोल्डन फॉक्स कहता है कि मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। दरअसल हेवनली वुल्फ हॉल काफी ज्यादा शातिर निकला। वो सिर्फ हॉल मास्टर लिन को मारना ही नहीं चाहते, बल्कि उनका अगला टारगेट है हेवनली बीस्ट गोल्ड रन। वैसे तो गोल्ड रन आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको उसके बारे में पहले पता चला था। मगर जिनबाई भी अब उस गोल्ड रन को हथियाना चाहता। उसे लगता है कि एक बार हेवनली बीस्ट गोल्ड रन उसके हाथ लग जाए, फिर वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब ये सुनकर जिनमाओ को भी थोड़ा सा टेंशन आ गया। वो बताने लगा कि हेवनली वुल्फ हॉल का लीडर जिनबाई काफी ज्यादा लालची है। पावर्स को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता। अगर उसने हमसे पहले ही जियांग हान को अपने कब्जे में ले लिया, तो फिर जियांग हान की हेवनली बीस्ट गोल्ड रन उसकी हो जाएगी। फिर तो हमारी इतनी सारी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं। खैर मैं अपनी मेहनत को जाया होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर जियांग हान को मेरे पास लेके आओ। और याद रखना, जियांग हान किसी भी कीमत पर उस हॉल मास्टर जिनबाई के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर जियांग हान उस वुल्फ हॉल मास्टर के कब्जे में चला गया, तो फिर हेवनली बीस्ट गोल्ड रन से हमें हाथ धोना पड़ेगा। जिस पर गोल्डन फॉक्स कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मेरे होते हुए वो गोल्ड रन कभी भी जिनबाई के हाथ नहीं लग सकती। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जियांग हान को देख पाते हैं, जो कि अपने डिमोनिक बीस्ट जुन पर सवार होकर हेवनली वुल्फ हॉल के काफी करीब पहुंच चुका था। वो जुन से कह रहा था, मेरे दोस्त जल्दी से अपना स्पीड बढ़ाओ, हमें फटाफट से वुल्फ हॉल में पहुंचकर उन लोगों की वाट लगानी है। मगर टियानियो काफी ज्यादा पैनिक थी।
वो जियांगहान से कहती है कि वो दोनों मास्टर कोल्ड्रन हासिल करने में फेल हो गए, तो हो सकता है कि हेवनली वुल्फ अपने कुछ और लोगों को भेजकर हम पर अटैक करवा दे। और उतने में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से 2 गोल्डन स्लैशेस बाहर आ गए, जो कि काफी तेजी के साथ जियांगहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मगर जियांगहान का डिमोनिक बीस्ट जून तुरंत ही उनके आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लेता है। वो बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन दोनों स्लैशेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, और फिर थोड़ी देर में वो इसमें कामयाब हो गया, जिसके बाद गोल्डन फॉक्स जियांगहान के सामने अपीयर हो चुका था। साथ ही साथ उस फॉक्स ने यहाँ पर अपनी रॉयल पावर भी शो की, जिसे देखते ही टियानियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जियांगहान से कह रही थी कि ये फॉक्स तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, ये कल्टीवेशन की हेवनली ह्यूमन रन पर है। और उतने में जियांगहान हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उस गोल्डन फॉक्स पर अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन गोल्डन फॉक्स ने तो अपनी नाक से उस ब्लेड को हटा दिया था। वो जियांगहान से कह रहा था कि हेवनली वुल्फ हॉल ने तुम्हें खत्म करने की काफी सारी कोशिशें की, लेकिन तुमने तो उन्हें चकमा दे दिया। इतना ही नहीं, तुमने तो माउंटेन सी रॉयल पर भी ब्रेक थ्रू किया। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा लकी हो, काश मेरी किस्मत भी तुम्हारे जैसी होती। जिस पर जियांगहान कह रहा था कि वो फालतू की बकवास बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ। मेरे ख्याल से जिनमाओ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम मुझे कैप्चर करके अपने साथ ले चलो। जिनमाओ को डर है कि अगर मैं हेवनली वुल्फ हॉल चला गया तो वहाँ का मास्टर हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन पर कब्जा करेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने। जिस पर गोल्डन फॉक्स कह रहा था कि सच बताओ तो मुझे स्मार्ट लोगों से बातें करना काफी पसंद है, क्योंकि उन्हें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट वो खुद ब खुद सब कुछ समझ जाते हैं। अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे साथ मेरे मास्टर जिनमाओ के पास चलो। तो जियांगहान कह रहा था अच्छा तो तुम मुझे धमका रहे हो, और अगर मैं ना कहूँ तो? जिस पर गोल्डन फॉक्स कहने लगा कि फिर तो मुझे तुम्हें कूटना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई तो इसी में थी कि तुम मेरी बिना मार खाए मेरे साथ चलते। और इतना कहते साथ ही उस गोल्डन फॉक्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांगहान पर अटैक कर दिया। यहाँ पर जियांगहान भी अपनी ब्लेड की मदद से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाकर गोल्डन फॉक्स के अटैक को काउंटर कर रहा था, और थोड़ी देर में उनकी एनर्जीज आपस में टकरा कर वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। यहाँ पर हम देख पाते कि गोल्डन फॉक्स ने अपने ही मास्टर जिनमाओ का फॉर्म लिया है, जिसे देखकर टियानियो और जियांगहान काफी ज्यादा हैरान थे। टियानियो बता रही थी कि अरे बाप रे, इस बंदे ने तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया है, यानी कि गोल्डन फॉक्स भी हमारी कोल्ड्रन पर दिए गए हुए 27 डिमोनिक बीस्ट में से एक है। इसने जानबूझकर पहला अपनी ऑरा को कंसील किया था ताकि मैं इसे पहचान न पाऊं। इधर गोल्डन फॉक्स अपनी एनर्जी का यूज करते हुए जियांगहान पर एक बार फिर से अटैक कर चुका। उसका ये हमला इतना ज्यादा जबरदस्त था कि टियानियो अपने बीस्ट पर से ही उड़ने लगी। हालांकि जियांगहान ने बड़ी आसानी के साथ गोल्डन फॉक्स की इस अटैक को भी फेल कर दिया था। गोल्डन फॉक्स उससे कह रहा था लड़के तेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा शैलो है, तेरे में इतना दम ही नहीं कि तू मेरा मुकाबला कर पाए। इनफैक्ट तेरे साथ मैं खिलौने जैसा खेल भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी तो उतनी भी औकात नहीं। जो सुनते साथ ही जियांगहान ने बड़े ही कूल अंदाज में स्पिन होते हुए उस पर अपनी ब्लेड से अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा तूफान उठ गया। और वहाँ का धुआं छटते ही हम देख पाते कि गोल्डन फॉक्स ने इस बार टियानशिन का फॉर्म लिया है। वेल, गोल्डन फॉक्स की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की थी। ये जिसका भी फॉर्म लेगा उसकी टेक्निक को भी कॉपी कर लेगा। तो अब टियानशिन के फॉर्म में आते ही उसने अपने पेपर ओरिगामी का यूज करते हुए जियांगहान पर हमला कर दिया। वो ओरिगामी तो जियांगहान को पियर्स करते हुए उसके पार निकल गई, जो देख टियानशिन को पूरा यकीन था कि इस बार जियांगहान बुरी तरह से घायल हो चुका। और उतने में जियांगहान उसके पीछे से आकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें गेम खेलना काफी पसंद है, तो चलो अब मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा इंटरटेन करने दो। यहाँ पर वो गोल्डन फॉक्स अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जियांगहान के अटैक को काउंटर कर रहा था, जिसके बाद उसने चुटकी बजाते ही वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर जियांगहान पीछे की तरफ पुश हो गया। वो कहने लगा जियांगहान क्या यही तुम्हारा स्पेशल अटैक था? अगर ऐसी बात है तो फिर इससे मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई। ऐसे फालतू अटैक करके तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। इधर जियांगहान ने तब तक अपने बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर दिया था। वो बड़ी अजीब सी स्माइल करते हुए शैडो डीमन को वहाँ पर समन कर लेता है। शैडो डीमन के वहाँ आते ही वो अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए अपना डोमिनेंस साबित करने लगा। वहीं पर गोल्डन फॉक्स को नहीं पता था कि ये शैडो डीमन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब जैसे ही जियांगहान का डीमन उस पर अटैक करने के लिए रवाना हुआ, टियानशिन भी तुरंत ही उसे काउंटर करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने अपनी पेपर ओरिगामी का यूज करते हुए इस डीमन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शैडो डीमन को कभी रोका नहीं जा सकता। वो कोई फिजिकल फॉर्म ना होकर एक शैडो थी, जो कि सीधे जाकर गोल्डन फॉक्स
पर एक जोरदार अटैक कर चुकी थी, मगर गोल्डन फॉक्स एक ह्यूमन हेवन realm का कल्टीवेटर होने की वजह से उस पर ऐसे अटैक का कोई खास असर नहीं हुआ। यहाँ पर गोल्डन फॉक्स अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। तभी जियांग हान उसके करीब जाकर पूछता है कि बताओ मेरे अटैक तुम्हें कैसे लगे। जो सुनते साथ ही गोल्डन फॉक्स उस पर पंच हिट करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया। यहाँ पर जियांग हान बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉच कर चुका और फिर वो ईवल स्माइल करते हुए गोल्डन फॉक्स पर अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है। यहाँ पर गोल्डन फॉक्स अपनी डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए खुद को बचा रहा था, जिसके चलते वो काफी पीछे की तरफ पुश हो जाता है और जियांग हान से कह रहा था कि भले ही तुम्हारे पास हजारों लाखों डिवाइन एबिलिटीज हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारी औकात बस किसी कचरे जैसी है। और अब वो बड़ी तेजी के साथ जाकर जियांग हान पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे जियांग हान ने अपने कूल अंदाज में अपने ब्लेड से रोक लिया था। यहाँ पर गोल्डन फॉक्स उस पर कई सारे पंचेस हिट करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग हान यहाँ से वहाँ मुंह होते हुए उसे काउंटर करने लगा और उतने में ही गोल्डन फॉक्स का पंच उस पर हिट हो जाता है। मगर वो जियांग हान ना होकर एल्डर लियू जिन थे। वो अपने वाइन के मजे लेते हुए जियांग हान से पूछते कि बच्चे तू ठीक तो है ना। जिस पर जियांग हान कह रहा था मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर आपसे मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो एल्डर लियू जिन उसे बताने लगी कि हॉल मास्टर लिन ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तब तक गोल्डन फॉक्स ने उन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था। हालांकि मास्टर लियू जिन की शील्ड के सामने उसका अटैक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अब वो अपने वाइन गोड का यूज करते हुए सीधे गोल्डन फॉक्स का मुकाबला करने लगे। गोल्डन फॉक्स भी उन्हें तगड़ी टक्कर दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम जियांग हान की मदद करना चाहते हो ताकि हेवनली बीस्ट गोल्ड रन हमारे हाथ न लग जाए, मगर तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ तो मैंने कोई नहीं देखा। तुम आसानी से इस गोल्ड रन को हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम इस गोल्ड रन को जियांग हान के ही पास रख रहे हो। जिस पर मास्टर लियू जिन जवाब देते हुए कहने लगे कि हम तुम्हारे जैसे ईवल नहीं हैं, हम कभी किसी को बुली करके उसके अधिकार उससे नहीं छीनते, ये काम तो तुम्हारे जैसे विलन्स का है। और इतना कहते साथ ही मास्टर लियू जिन ने अपनी गोड की मदद से उसे काफी पीछे पुश कर दिया। यहाँ पर गोल्डन फॉक्स बुरी तरह से घायल हो चुका था, तो इसी का फायदा उठाते हुए मास्टर लियू जिन ने उसके आसपास एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया। साथ ही साथ हम देख पाते कि गोल्डन फॉक्स अब अपने असली फॉर्म में आ चुका है। उसे इस फॉर्मेशन की एनर्जी से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उतने में उसने देखा कि जियांग हान उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो चुका। यहाँ पर जियांग हान ने टाइगर रोर्स इन द माउंटेन टेक्निक का यूज करते हुए उस पर हमला किया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर गोल्डन फॉक्स की मौत हो गई। साथ ही साथ उसकी डिमोनिक कोर भी उसकी बॉडी से उछलकर बाहर आ गई थी। वहीं पर जियांग हान जाकर तुरंत ही मास्टर लियू जिन से पूछने लगा कि आप ठीक तो हो ना, उस बंदे ने आप पर जोरदार हमला किया था। जिस पर मास्टर लियू जिन कहने लगे बच्चे मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। वैसे हमारी हॉल मास्टर लिन ड्रैगन फॉल सिटी की तरफ रवाना हो चुकी है, तो मुझे डर है कि कहीं हेवनली वुल्फ फॉल उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उन लोगों ने ड्रैगन फॉल सिटी में ढेर सारे ट्रैप्स बिछा के रखे होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जियान और उसके दोस्तों को बचाकर सीधे हॉल मास्टर लिन की मदद करने के लिए रवाना हो जाना। तुम्हारे साथ होने से मास्टर लिन के जीतने के चांसेस होंगे। जो सुनते साथ ही जियांग हान तुरंत ही अपनी डिमोनिक बीस्ट पर सवार होकर हेवनली वुल्फ फॉल की तरफ निकल पड़ा। अब जियांग हान के वहाँ से जाने के बाद ही मास्टर लियू जिन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल गोल्डन फॉक्स ने किए हुए पाम अटैक की वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कह रहे थे कि उस कमीने गोल्डन फॉक्स ने तो मेरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। अब तो 10-12 दिन लग जाएंगे मुझे रिकवर होने में, जिसके चलते मैं अपने साथियों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब मास्टर लियू जिन से थोड़ी दूरी पर आने के बाद टियानयू जियांग हान को एक टोकन दिखाने लगी। दरअसल ये गोल्डन फॉक्स का टियानशु शैडो ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल था। वो कहती पता है ये मैनुअल मैंने उस फॉक्स के मरते ही उससे छीन लिया था, लेकिन उस बुढ़े के सामने मैं ये मैनुअल तुम्हें नहीं देना चाहती थी। पता चले कि इस मैनुअल को हासिल करने के लिए वो तुम पर अटैक कर दे, तो बताओ मैंने सही काम किया ना। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम बेवजह मास्टर लियू जिन पर शक कर रही हो, उन्होंने तो हमेशा मेरी मदद की। तो टियानयू खुद के डिफेंड में कहने लगी कि हम इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, मैं भी जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए तो 10,000 सालों से जिंदा हूँ। अब यहाँ पर जियांग हान उस मैनुअल को एक्सेस करते हुए गोल्डन फॉक्स की मेमोरीज को चेक करता है। दरअसल 30 साल पहले गोल्डन
गोल्डन फॉक्स को एक गोल्डन कॉफिन में ट्रैप किया गया, क्योंकि इस गोल्डन फॉक्स ने न जाने कितने ही सारे मासूमों की जान ली थी और इसी वजह से उसे अंडरग्राउंड में सील कर दिया गया। और अब हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर जिनमाओ ने जाकर इस ईवल गोल्डन फॉक्स को आजाद कर दिया था। वो कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके हम तुम्हारी खोई हुई पावर को पूरी तरह से रिस्टोर कर देंगे, साथ ही साथ तुम्हारा लाइफ स्पैन भी हजारों सालों तक बढ़ जाएगा, मगर उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करना होगा। और उसी वक्त से गोल्डन फॉक्स जिनमाओ के साथ है। जिनमाओ के कहने पर गोल्डन फॉक्स ने न जाने कितने ही सारे मासूम लोगों का शिकार करके उनके यांग एसेंस को एब्जॉर्ब किया था, मगर इतने यांग एसेंस को हासिल करने के बावजूद भी जिनमाओ का दिल नहीं भरता। जिनमाओ कह रहा था कि अब हमें एक अफवाह उड़ानी पड़ेगी, एक खबर स्प्रेड कर दो कि क्लाउड ड्रीम सिटी में कुछ ईवल कल्टीवेटर घुस चुके हैं। तो उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म करने के लिए सभी मेजर फैक्शंस ने अपनी इलाइट फोर्सेस को यहाँ भेज देना चाहिए। जैसे वो यहाँ आएंगे हम बारी बारी उन्हें खत्म करते हुए इनका सारा यांग एसेंस एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह से हमारे प्रोफाउंड कल्टीवेशन का प्लान पूरा हो जाएगा। यानी कि जिन्मा और इस गोल्डन फॉक्स ने मिलकर न जाने कितने ही सारे मासूम जीनियस का कत्ल किया था। ये सब जानने के बाद तो जियांग खान काफी ज्यादा शॉक हो गया। टियानी उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है, जिस पर जियांग खान कह रहा था कि मैंने अभी अभी गोल्डन फॉक्स की मेमोरीज को चेक किया, वो काफी ज्यादा भयानक थी। यहाँ पर जियांग खान सोचता है कि मेरे पेरेंट्स भी क्लाउड ड्रीम सिटी में आने के बाद ही गायब हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जिनमाओ ने उनका कत्ल करके उनका भी यांग एसेंस एब्जॉर्ब किया। अगर ऐसी ही बात है तो मैं उस जिनमाओ को बड़ी ही भयानक मौत दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।